हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं इमीडिएटली 21st चैप्टर को रिकॉर्ड करने के बाद 22nd चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज इस चैप्टर के बाद हम लोग का कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 10th की वन शॉट सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे तरीके से। ओके और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई भी किया है। वन शॉट को जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना कि किसने किसने चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक देखा है। ओके और सपोर्ट करना यार, फैलाओ जितना फैला सकते हो अपने दोस्तों में। और तुम किसी भी सेशन में देख रहे हो वीडियो, जैसे 2026 में देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, 28 में देख रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे लिए लेक्चर वैलिड है। जहाँ पे भी जो चेंजेस होंगे मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, अगर चेंजेस आते हैं तो मैं वहाँ पे अपडेटेड उस चैप्टर की अपडेटेड वीडियो डाल दूंगा। बाकी पूरी आपके लिए रिलेवेंट होगी अगर ये यूट्यूब पे है तो। अब बाकी जो इरिलेवेंट वीडियो मैं ऑटोमेटिकली डिलीट या प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी फालतू की वीडियो, इरिलेवेंट वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, तुम चाहे जब देख रहे हो ये वीडियो अपलोड होने के बाद। अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने प्रॉमिस किया था इस चैप्टर को। थोड़ा सा सुन लो, फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना अपन, ठीक है। तो जब चैप्टर मैंने फर्स्ट शुरू किया था आई थिंक जून के महीने में, तो मैंने बोला था कि नवंबर तक हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे अपना 100%। मैंने प्रॉमिस करा था आपको और ये प्रॉमिस मैंने अक्टूबर तक ही आपको डिलीवर कर दिया। ओके तो ये चैप्टर आपका पूरी जो सिलेबस है मैंने अक्टूबर में वन शॉट के फॉर्म में कवर कर दिया। फ्यूचर में कोई बच्चा देख रहा है तो वेबसाइट पर जरूर चेकआउट करना, मेरी लाइव क्लासेस शायद चल रहे हो। क्योंकि मैं लाइव का पहले इनिशियली मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, फिर मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग करना बहुत कठिन काम है। अकेले रूम में बैठ के रात के 3 बजे अगर बड़बड़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। अकेले बैठ के पढ़ाना बहुत कठिन होता है। इट्स बेटर कि हम लोग लाइव इंटरेक्शन में पढ़े, तो जब इतने ऑडियंस हमारी हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब कम से कम 50-100 बच्चे रेडी हो जाएंगे, 100-150 बच्चे रेडी हो जाएंगे क्लास में आने के लिए, देन आई विल लॉन्च माई लाइव क्लासेस। आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आप अपने सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको चाहिए भी। ओके तो आप व्हाट्सएप पे हमें बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और बच्चों को इकट्ठा कीजिए। अगर लगता है तो हम लोग लाइव बैचेस लेकर के आएंगे। और अपने वेबसाइट पे प्लीज़ चेक करना www.veda.com पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ऐप वेबसाइट दोनों की। वहाँ पे जाकर चेकआउट कीजिए, वहाँ पे अगर कोर्स लाइव चल रही है तो आप उस इनरोल कर सकते हो। और हाँ, जो बच्चे को रिकॉर्डिंग देखनी है वही लाइव बैच को रिकॉर्डिंग फोन में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज फाइनली शुरू करते हैं अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का टॉपिक और दिस विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर योर सिलेबस। और बहुत छोटा सा है, फटाफट से पढ़ते हैं, चलो। उसके बाद आप लोग की फेयरवेल मेरे तरफ से। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनली रिसोर्सेज फॉर अ सोशल वेलफेयर सर्विसेज आर डिक्रीजिंग ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर। देखो कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे जो देखो रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, लोग कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग प्रियोरिटीज, इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, द डिमांड फॉर अ ग्रेटर इफेक्टिवनेस, द फैक्टर इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ अ सोशल वेलफेयर, द टर्म पार्टिसिपेशन इज ऑफ्टन modified with adjective such community participation, citizen participation, people participation, public participation, popular participation। मतलब कि सर पार्टिसिपेशन का मतलब पूछा जाए तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात हो रही है सब लोगों की पार्टिसिपेशन से। एक सिटीजन है तो वो पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट है तो वो करे, ठीक है, अब पब्लिक है तो वो करेगी, हर कोई पार्टिसिपेट करे इस हम लोग को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी डिफाइन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल लोग सोसाइटी में रह रहे उनका इन्वॉल्वमेंट होना। कहाँ पे सर, हम लोग क्या कर पाए, हम लोग के कम्युनिटी डिसीजन में जो इफेक्ट करता है लाइव एंड कम्युनिटीज़ को। मतलब हम लोग बेसिकली मुद्दा इस चैप्टर का यही है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है अपने को, ठीक है। हम लोग सोशल स्टडी नहीं पढ़ रहे कि समाज में से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि आप बात कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। वाइल द पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट दैट इम्पैक्ट देयर लाइफ, दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी वेन एवर पॉसिबल। दिस इज कंसिडर अ बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट कंजर्वेशंस कैन बी बेनिफिट फ्रॉम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। देखोगे हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से, मतलब आपस के लोगों की इन्वॉल्वमेंट से बचा सकते हैं। हम लोग एक साथ अगर आके अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें तो कितना अच्छा होगा, उनको रीस्टोर करें। पेड़ कट गया ठीक है, लेकिन पेड़ लग नहीं सकता ऐसा तो नहीं है ना, पेड़ लगाइए, क्या दिक्कत है। देर आर वेरियस कम्युनिटी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नदियाँ पॉल्यूटेड पड़ी हुई है, नदियाँ को साफ कीजिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन पे काम करें। हम लोग अगर संडे के दिन छुट्टी ले सकते हैं तो शायद हफ्ते में एक दिन ये भी निकाल सकते हैं जिस दिन केवल हर कोई का योगदान रहना चाहिए इन्वायरमेंट को लेकर के। आपने आज अपने इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए क्या किया ये बताइए।
अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, अपने एरिया को साफ रखें, हर घर में पेड़ लगे, अगर आसपास कोई अगर नाला है तो उसको हम लोग ढक कर रखें, जैसे गंदगी बीमारी बाहर ना फैले, ठीक है। रोड को साफ रखें, नदियाँ हैं तो नदियों का साफ करें, उसमें प्लास्टिक ना फेंके, प्लास्टिक जितनी कम हो सके यूज़ करें या फिर ना यूज करें अगर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है तो। ये सारी चीज़ों को हम लोग करें, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है पार्टिसिपेशन का, कम्युनिटी का? तो देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर अ बिल्डिंग एंड empower कम्युनिटी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आर एज फॉलोज: इंडिविजुअल पोजेस नॉलेज एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली मैनेज डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, पब्लिक शुड बी प्रोवाइडेड विद द एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, जिससे ये सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए। इनहेरेंट स्किल्स एबिलिटी इंडिविजुअल मस्ट डेवलप थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेशन करने से खुद का एक स्किल्स भी डेवलप होता है, ठीक है। फिर लोकल रेसिडेंट प्राइमरली स्टेक होल्डर डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट को, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी शुड बी यूटिलाइज्ड, और सबका जो कम्युनिटी का कलेक्टेड एफर्ट है हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक काम के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट, गोकुलधाम सोसाइटी में देखे हो, तारक मेहता देखे होगे तो इसमें देखे होगे पूरी कम्युनिटी जो बेसिकली वहाँ की जो रहने वाले लोग एक साथ मिलकर कोई भी आयोजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे बेहतर तरीके से चीज़ों को किया जा सके, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अगर सब कोई चाह ले, पूरी सोसाइटी एक साथ आ जाए तो अच्छा खासा एनर्जी जनरेट करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नीड फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ज़रूरत क्यों है? कलेक्टिव एक्शन हो, सबको एक साथ मिले, एक साथ लोगों को अवेयरनेस फैले, इन्हांस कर सके हम लोग सोशल कोहेजन, मतलब सब एक साथ आए, सोशल पार्टनरशिप को हम लोग बढ़ा पाए। ब्रिंगिंग द लोकल नॉलेज, लोगों की लोकल नॉलेज एक्सपीरियंस का यूज़ किया जा सके। इंश्योर करना पॉलिसी आर रिलेवेंट टू द कम्युनिटी, जो भी पॉलिसी बन रही है उनकी कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट हो। हमारे देश में कई ऐसे कम्युनिटी है जो बोलते हैं ना वन की पूजा करते हैं, ठीक है, और पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने एक साथ खड़े होकर के उन्होंने कई बार पार्टिसिपेशन किया और उसमें लोगों को ने जीता भी है। जैसे कि चिपको मूवमेंट 1973 में क्या हुआ था, चंदी प्रसाद भट्ट ने और सुंदरलाल भगुना ने लॉन्च किया था चिपको मूवमेंट को, ठीक है ना। किसने किसने किया था, इन दोनों का नाम याद रखना, इन दोनों व्यक्तियों का बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। कब किया था? 1973 में उत्तराखंड के अंदर जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन बाय द टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे जो टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रखा था, तो उसके अगेंस्ट ये मुहिम छेड़ा गया था। द नॉन वायलेंट कैंपेन था, इसमें ऐसा नहीं कि सामने वाले को गर्दन काट दिया, ऐसा कुछ वायलेंस कर रहा है, ऐसा नहीं था। बस यहाँ पे था इन्वॉल्व लोकल वुमेन हु वर मेड अवेयर ऑफ इकोलॉजिकल थ्रेट्स। इनको लोग को कहीं ना कहीं एहसास था कि यार पेड़ काट दिया जाएगा तो हमारे जो वन है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा। तो इन्होंने चिपको मूवमेंट निकाला जहाँ पे लोग पेड़ पे जाके मतलब गले लगाते थे, ठीक है ना, वहाँ पे उस चिपके रहते थे, बोलते कि काटना है तो हमको काटो, फिर आओ, ठीक है ना, वैसा वाला था। द नॉन वायलेंट कैंपेन था वुमेन एम्बैरस ट्रीज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कटिंग देम डाउन, ठीक है ना। ओके, द मूवमेंट ग्रेन मोमेंटम अंडर द सुंदरलाल भगुना लीडिंग टू द 15-year बैन ऑफ फ्री ट्री फेलिंग फॉलोइंग द मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। बाद में क्या हुआ, 15 साल तक बैन लगा कि यहाँ पे अब कोई भी ट्री नहीं काटा जाएगा। इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया, उस समय प्राइम मिनिस्टर वही थी। भगुना ने एम्फसाइज किया स्लोगन इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। उन्होंने ये बोला कि भाई इकोलॉजी जो है ना, हमारे जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो परमानेंट इकोनॉमी है, तुम इसको ख़त्म करके इन्वायरमेंट को नुकसान करके कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चांदी प्रसाद भट्ट एडवोकेट करते थे सस्टेनेबल स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्री पे, ठीक है ना, जहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो, लेकिन उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस हिल रीजन्स इंक्लूडिंग द कर्नाटका वेयर इट वॉज नोन एज अ एपिको। कर्नाटका में इसको क्या बोला गया, एपिको बोला गया। हिस्टोरिकली द फर्स्ट रिकॉर्डेड चिपको इवेंट अकर इन 1730 AD। अगर हिस्टोरिकली देखोगे बेटा तो फर्स्ट टाइम ऐसा जो काम किया गया था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो 73 AD में हुआ था इन खेजलारी विलेज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। व्हेन 363 बिश्नोईस, ठीक है, बिश्नोई एक कम्युनिटी है हमारे देश में जो वो भी वन का पूजा करते हैं। ओके, आप लोगों ने सुना होगा एक बिश्नोई करके, क्या नाम है उसका, अरे जो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है वो ब्लैक बक को लेकर के, ठीक है ना। तो वो बिश्नोई कम्युनिटी को एज आई नो कि वो गैंगस्टर है, ओके, तो लेकिन एक पल को गैंगस्टर को हटा दो, ख़त्म करो। एक बिश्नोई कम्युनिटी की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, ये वन की पूजा करते हैं। ब्लैक बक को ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, उनकी पूछते हैं, ठीक है, उनको पूछते हैं। इसी वजह से वो गैंगस्टर अपना पर्सनल जो भी दो ये दिखाता है कि नहीं बिश्नोई कम्युनिटी का इसने बहिष्कार मतलब डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है।
लेड बाय द अमृता देवी, जो सेक्रीफाइस किए थे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट द स्कियर्ड खेरजिरी ट्रीज। खेरजिरी ट्रीज जो होते हैं, खेरजिरी विलेज है उनके ट्रीज के नाम पे पड़ा है। तो उन्होंने अपने जीवन का जीवन दान दिया बेसिकली, उन्होंने प्रोटेस्ट में या फिर जो भी अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया केवल इन लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये पहला बार ये इंसिडेंट हुआ था 1730 AD में। अब देखो एक बीज बचाओ आंदोलन भी है, सेव द सीड्स मूवमेंट, जहाँ पे सीड्स को बचाने की बात हुई थी। ठीक है ना, जो स्टार्ट हुआ था कब 1980s में, जो सोशल एक्टिविस्ट जो थे विजय जरधारी इन जरगांव विलेज में जो थे टेहरी डिस्ट्रिक्ट में जो थे, इट एम टू कंजर्व द ट्रेडिशनल हिल्स। इनका कहना था कि जो पुराने जो हमारे सीड्स है उनको बचाएंगे, हमारे एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिटी उसको बचाएंगे और हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तुमको पता है जो अभी हम लोग ना गेहूँ खाते हैं ना, वो इंडियन नहीं, वो मतलब ना थोड़ा मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं वो गेहूँ, उससे आटा जो खाते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जो हमारे इंडिया की पुरानी गेहूँ होती थी वो ज़्यादा बेहतर होती थी, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, खाने की इतनी कमी थी, लोग स्टारवेशन से मर रहे थे, तो उसको देख के ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारे हम लोगों ने सीड्स लाए हमारे देश के अंदर जो ज़्यादा पैदावार कर सके, तो वो जिससे लोगों का पेट भरा जा सके। तो सिचुएशन को देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द राइट थिंग। बट हाँ, इससे क्या हुआ, जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल बीज थे जो हमारे शरीर को बहुत मतलब फ़ायदा करते थे वो खत्म होने लगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक तो बन गया। टिल डेट द मूवमेंट वाज प्रिजर्व। आज भी देखोगे 200 वेरिएंट ऑफ किडनी बीन्स, ठीक है ना, राजमे की बीन्स जिसको बोलते हैं, 100+ वेरिएंट ऑफ पैडी या 7+ कहते हैं वेराइटीज़ ऑफ व्हीट रखे गए हैं। ठीक है, प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ओके, इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं रागलन सिद्धि, अ विलेज ऑफ क्या आ गया ट्रांसफॉर्म्ड। ये विलेज ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे रेगलन सिद्धि स्मॉल विलेज है कहाँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, जो मॉडल इन्वायरमेंटल कंजम्पशन रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 1975 में क्या हुआ, अन्ना हजारे जो हैं एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने क्या किया अपने विलेज में देखा कि पॉवर्टी और ड्राफ्ट मतलब सूखा और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। विद द सपोर्ट ऑफ द विलेजर्स, गाँव के लोगों की मदद से उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया एक डेवलपमेंटल वर्क, जहाँ पे एक क्या किया गया मेथड कॉल समाधान, इसका नाम रखा गया समाधान, वेयर पीपल डोनेट लेबर इंस्टेड ऑफ मनी। लोग क्या करते थे, आप लोग डोनेट कर सकते हो, पैसा नहीं, आप अपना मेहनत को डोनेट कीजिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, 45 गली प्लग्स बनाए गए, 16 गैबन स्ट्रक्चर बनाए गए, 5 चेक डैम्स बनाए गए, छोटे छोटे डैम्स होते हैं, और 1 पार्टिकुलेशन डैम बनाया गया। इससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, इरिगेशन इंक्रीज कर दी गई 80 हेक्टेयर एरिया में। 80 से 1300 एकड़ एरिया जो है ना, ओके, ये एरिया में बेसिकली कह सकते हो इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी गई 3 साल के अंदर भीतर। सोचो, ठीक है, यहाँ पे रेलगन सिद्धि जो थे वो रोल मॉडल निकल के आए कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए। जो गांव सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे पानी आने लगी भाई साहब, सोचो, और वहाँ पे खेती होने लगी। फिर जो कभी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था वो एम्प्लॉयमेंट में बदल गया, जो लोग भूखा मर रहे थे वहाँ पे खाना मिलना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन भी है, समझो, प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्यूशन भी है। आपका काम होना चाहिए कि सॉल्यूशन को ढूंढा जाए। ओके, गवर्नमेंट हमारे देश में ऐसा नहीं है, आज देश को आज़ाद हुए मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं और हम लोग स्टिल लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, हम लोग स्टिल लड़ रहे हैं हमारे सड़कें ख़राब है, हम स्टिल लड़ रहे हैं कि हमें पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, लोग के अंदर सिविक सेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते लोग करना चाहें और गवर्नमेंट करना चाहे, और हमारे यहाँ दोनों की ही कोई इच्छा दिखती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, आगे आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे हिंदू रिलीजन में भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस रखती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनको बचाने के लिए भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा है। ठीक है ना, जिसमें मेधा पाटकर जो थे इन्होंने अपना लीड किया था। बाबा आमटे जो थे इन्होंने मूवमेंट चलाया जहाँ पे राइट्स ऑफ ट्राइबल जो नर्मदा रिवर के आसपास जो रहते हैं फार्मर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको डिस्प्लेस किया गया विदाउट प्रॉपर रिहेबिटेशन। ठीक है, उनको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट किया गया, थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स ट्राइबल्स को, लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड बायोडाइवर्सिटी हुआ, सबमर्ज किया गया विलेज को, होम्स को, फार्मलैंड को। ठीक है, द एनबीए एम्फसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड द नीड फॉर फेयर कंपनसेशन रिहेबिटेशन। मतलब कि यहाँ पे रिहेबिटेशन का मतलब क्या था बताते हैं। कोई एक जगह लोग रह रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह डाला जाता है कि भाई आप यहाँ से हट जाइए, जिससे थोड़ा हम लोग नदी को बचा पाए, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, तो उसको रिहेबिटेशन कहते हैं। इट बिकेम सिंबल ऑफ पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट अनप्लान डेवलपमेंट। और लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जा रहा था, तो अनप्लान डेवलपमेंट के चक्कर में, ठीक है, रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था।
ओके। आगे बात करते हैं पब्लिक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन जस्ट इग्नोर, बस सुन लो, ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर ऐसा नहीं कि दवा दवा क्वेश्चन पूछेंगे, यूपीएससी नहीं दे रहे हो तुम, इस बात को ध्यान रखना। ओके, बस सुन लो, बहुत एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो मतलब मत निकालना, रख लेना, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको सी कैटेगरी कह सकते हो, ए बी सी अगर 3 कैटेगरी में बांटे तो दिस टॉपिक विल बी योर सी कैटेगरी। ध्यान देना। आ गया था पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमारे देश में बहुत सारे चलाए गए हैं। अवेयरनेस इज अ बेसिक एसेंशियल टूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ऑब्वियस ही बात है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक कंक्रीट स्टेप टू रेज अवेयरनेस अमंग द लोकल पीपल रिगार्डिंग द environmental issues. When people become aware of environmental problems, they are more likely to participate actively in the conservation of efforts. मतलब एक बार लोगों को ये अवेयर कर दिया जाए कि भाई इन्वायरमेंट में नुकसान हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में नुकसान नहीं होगा। कई लोग ये समझते हैं ना कि यार सोसाइटी में इन्वायरमेंट खराब है, उसमें हम क्या करें, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है भाई, आपका भी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप भी इसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हो, आप भी इसी इन्वायरमेंट में खा रहे हो, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट तबाह होगी तो आप भी मरोगे, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात अगर एहसास करवा दी जाए तो लोग हो सकता है खुद ही उठ के आए कि नहीं हमें बचाना है। अगर खुद के लिए सेफ्टी के लिए तो हर कोई काम करता है ना, तो आपको भी करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथिंग द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लोकल लेवल्स। पब्लिक अवेयरनेस हेल्प करता है, जो लोकल लेवल पे कम्युनिटी है छोटे छोटे, वो भी एक साथ आए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, which further motivate individual to take initiative to protect the natural resources and historical movement like a बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, ठीक है ना, प्राइम एग्जाम्पल्स हैं इन सब चीज़ों के। प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे देश में, जैसे अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं जून 5 को। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं हम लोग 22 मई को। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1 जुलाई से 7 जुलाई हम लोग इंकरेज करते हैं मैसिव ट्री प्लांटेशन, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मास मीडिया भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सोसाइटी, वैसे बहुत सारे मीडिया चैनल्स है जो बताते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या हमारा रोल हमारे लाइफ में और हम लोग को ये क्यों बचाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इन इंडिया मेनी इन्वायरमेंटल एनजीओस जो है, जैसे बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी है, ठीक है, फिर कहते हैं नवदन्या है, फिर आगे सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट है। ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ को बचाने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर हमारे यहाँ नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन भी हमारे देश में चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अनदर सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव जो है तुम्हारे इको क्लब, नेशनल ग्रीन कॉरपोरेशन हमारे पास देखने को मिलेगा। फिर कम्युनिटी एजुकेशन, लोगों को अवेयर किया जाता है। प्रॉब्लम ये लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे हम लोग अपने यहाँ को बचा सकते हैं, ग्रीन वेव लाया जा सके ग्लोबल कैंपेन के तहत, जहाँ पे लोग प्लांटेशन को, फॉरेस्ट्री को एफोरेस्टेशन करें, ना कि डिफॉरेस्टेशन करें। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की जाए जहाँ पर सोसाइटी कहते इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो ये सब बातें हैं बेटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है। एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन बन गए तो आंसर कर लेना, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सारे क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। इन बेसिक चीज़ें हैं। अब लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि भाई साहब डिटेल में ऑलरेडी हम चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस ऐसे रफली छोड़ दिया गया है, अच्छे से वन शॉट में भी मैंने पढ़ाया है। रेगुलर क्लास की तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, रेगुलर क्लासेस बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। देखो हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ, अब सर कई बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, सर कहाँ पे आपने इस चीज़ को डिस्कस किया है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग डिस्कस करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी क्राइसिस, इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड एथिक्स, ये 4 चैप्टर में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। जो इस पॉल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे कवर किया, बाकी जो चैप्टर इस पे बेस्ड ही हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे चैप्टर को तो हो जाएगा। हम लोगों ने, मेरे जो बुक के हिसाब से देखोगे 22 चैप्टर थे हमारे, ठीक है ना। ओके, देख लो 22 चैप्टर्स थे, मैंने एक एक चैप्टर कवर कर दिया। फ्यूचर में अगर मेरे को लगता है इस चैप्टर में अपडेट आया, इस चैप्टर में अपडेट आया था, आई विल मेक इट अपडेट, ठीक है। मैं वो अपडेट कर दूंगा, चैप्टर का वीडियो हटा के दूसरा वीडियो डाल दूंगा, बट ऐसा होने वाला नहीं है। जो चीज़ें बेसिक्स है तभी आप लोगों में कुछ खास चेंजेस वगैरह आते नहीं हैं, बट अगर आया तो मैं वो कर दूंगा। तुम्हें उस चीज़ को लेकर के परेशान होने की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग ने मार्केट एंड मार्केटिंग से शुरू किया था अपना जर्नी यार, आज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ख़त्म कर दी। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, बोलने दो मुझे, वीडियो मत बंद करना, ओके। तो 22 चैप्टर कंप्लीट किया है। अब मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा काम चालू होता है यार। प्लीज़ सपोर्ट करो। तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे होंगे यार, समझो, तुम 50 को तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो कर दो। अगर मेरे पर को 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 बच्चों ने 50-50 को शेयर कर दिया तो इट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट, अच्छा है, कर रहे हो, ठीक है। और कॉमर्स
9th को पढ़ाया, 10th को पढ़ाया, 11th-12th की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, बिकॉज 11th-12th में पढ़ाता हूँ यार, कॉमर्स के टीचर ही दो, स्पेशली मैं 11th-12th ही पढ़ाता हूँ, 9th-10th ICSE बोर्ड में इस लाइक अ बाई प्रोडक्ट विद दैट। तो 11th-12th की भी सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करनी है अपने को। अपन ने क्लास 9-10th की कॉमर्शियल स्टडीज़ वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह कवर कर रखी है। जिन बच्चों को बुक चाहिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं चाहिए तो PDF अवेलेबल है ऐप के अंदर, जाके उसके यूज़ करो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और लाइव क्लासेस देखना है तो आप एक बार वेबसाइट चेक कर लो, अगले साल हो सकता है अवेलेबल हो, क्योंकि अभी 500 भी सब्सक्राइबर नहीं यार, तो अभी तो कोई सेंस नहीं बनाता रहने का, कोई आएगा ही नहीं। तो एक सर्टेन लेवल पे अगर ऑडियंस अपनी क्रिएट हो जाती है तो अपन ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए आपके लिए, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं है। बट फ्यूचर में तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम जरूर से एक बार चेकआउट करना, ठीक है। और क्या कैसा लगा इस सीरीज़, क्या फीडबैक है तुम्हारा, क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पता है कमियाँ तो हर जगह होती है, मेरे में भी होंगी, तो उसको इंप्रूव करेंगे। रादर देन ये बोलने कि मेरे अंदर तो परफेक्शन ही है, ऐसा नहीं है, कंपनियाँ होती है, उसको आई विल इम्प्रूव फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ करना, जो अच्छा है उसके लिए कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करो, बिकॉज योर मोटिवेशन इज़ अ लॉट फॉर मी। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा, तो मेरे लिए तुम्हारे कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। और चलो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, मतलब पूरी सिलेबस कंप्लीट होती हुई क्लास 10th ICSE कॉमर्शियल एप्लीकेशन का आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड देने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, अगर नर्वस नहीं होना, डरना नहीं है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप अच्छे से PYQ सॉल्व करो एंड दैट्स यूर गुड टू गो, ठीक है। कैसे मार्क्स आए ज़रूर मुझे बताना, इंतजार करूँगा आपके मार्क्स का, मतलब रिजल्ट का, आपके रिप्लाई का, ठीक है। बाय बाय।